नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल जो पटवारी मध्य प्रदेश 2023 में पटवारी के पेपर चल रहे हैं, उसका औसत निकाल के नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और किस तरीके से आपके नंबर बढ़ते हैं। तो जब किसी शिफ्ट में सरल पेपर आता है तो लड़कों के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। अब मान लीजिए जिन लड़कों ने मेहनत नहीं की और पेपर सरल मिल गया तो उनके तो नंबर आ गए 75-80%। और मान लीजिए कोई पेपर बहुत टफ हो जाता है किसी शिफ्ट का, तो उस पेपर में जो मेहनत करके जाते हैं लड़के, उनके भी नंबर कम आ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में ये देखा जाता है, आपकी नॉलेज की वैल्यू की जाती है कि आपको नॉलेज कितनी थी। तो उस जब नॉलेज होते हुए भी आपके नंबर कम हो जाते हैं तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है M1 M2। इसे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जो स्टैटिस्टिक्स में आप निकालते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो लड़के पढ़े हुए हैं उन्होंने ये देखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी समझ में नहीं आएगा कि स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला हम कैसे लगा रहे हैं। तो उसे छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि आपके नंबर किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है MP पटवारी 2023 नॉर्मलाइज में कैसे नंबर बढ़ते हैं। तो शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर्थ, 4 शिफ्टों के मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स जो होते हैं उनसे डिवाइड करना होता है आपको, जो औसत आपने निकाला टोटल जो नंबर होते हैं। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 90 नंबर आए, 100 नंबर आए, 110 और 120, 4 लड़कों का एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो 420 नंबर हो गए। और स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 स्टूडेंट्स है, तो 4 से अपन ने डिवाइड किया तो 105, 105 आ गया। सेकंड शिफ्ट में आप देखिए कि 80 70 105 90, तो इनको जोड़ा आपने तो 345, 4 से डिवाइड करेंगे तो 86.25 आ रहा है। शिफ्ट थर्ड 120 130 140 145, इसमें 535 हुआ, 4 से आपने डिवाइड किया तो 133.75 आ गया। शिफ्ट फोर्थ में देखिए आप 85 100 105 110, यानी 400 हुआ आपका, तो 4 से डिवाइड किया तो 100 आ जाएगा आपका। अब आप देखिए कि आपने जो है टोटल जो संख्या थी उसे 4 से डिवाइड किया तो 105 86 133.75 और ये 100 आया आपका। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना है? 133.75, यानी इसका पेपर जो है शिफ्ट का पेपर सबसे सरल आया था। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए 105 को, तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए 133.75 को माइनस किया 105 से तो 28.75 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप 90 जो यहाँ पर है इसमें 28.75 को आप प्लस कर दीजिए, तो 75 ये हो जाएगा और 8 ये हो गया और 9 2 11, 118। इसके जिसके नंबर 90 थे उसके 118 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप 28.75 को यहाँ प्लस कर देंगे तो 128.75 हो जाएगा। इसी तरीके से 110 में कर देंगे, 120 में कर देंगे। 120 में जब आप 28 पॉइंट करेंगे तो इसके 148.75 हो जाएंगे नंबर। इस तरीके से ये नंबर बढ़ जाते हैं। अब सेकंड शिफ्ट में देखिए 133.75 से अपन 86.25 को करेंगे तो 47.50 आ जाएगा। इनको यहाँ प्लस कर देंगे सेकंड में, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में सबसे कम नंबर है बच्चों के। इसका मतलब है कि पेपर काफी टफ आया था और लड़के जो मेहनत करके गए उसके बावजूद भी उनके नंबर कम आए, तो उन्हें इतने का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। शिफ्ट फोर्थ में देखिए आप यहाँ 100 है, अगर आपने 133.75 से 100 को माइनस करते तो 33.75 आ जाएगा, तो 33.75 या 85 में जो है प्लस कर देंगे। इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन होता है आपका। इसका फॉर्मूला बहुत टफ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल दे करके। तो अभी पेपर चल रहे हैं और सारे पेपर जब हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक बार फिर आपको बताएंगे कि लिस्ट कितने पर उठ सकती है, इसका कट ऑफ कितने पर जाएगा। तब तक के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन मैंने समझा दिया। वीडियो को जो है आप ध्यान से देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। जय हिंद, जय भारत।